औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स अल्लाह ताला के फजल करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेर्नौलीज़ इक्वेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेर्नौलीज़ इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वेरी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 हमने स्टूडेंट्स कर लिए थे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहते हैं स्टेट बेर्नौलीज़ इक्वेशन आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशन का एक और टॉपिक बनेगा, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, और साथ ही हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। आज अभी जस्ट हम इसको बेर्नौलीज़ इक्वेशन को सीख लेते हैं। बेर्नौलीज़ इक्वेशन होती क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हम डिराइव कैसे करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कर हम डायग्राम बनाएंगे। फिर ये देखेंगे कि इस डायग्राम में ये एक्सप्लेनेशन जो है बेर्नौलीज़ इक्वेशन की ये किस तरह हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बेर्नौलीज़ इक्वेशन होती क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ बेर्नौलीज़ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीन चीजों का जब हम सम लेते हैं, लेकिन शर्त ये है फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड के प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जब हम सम लें और वो कांस्टेंट वैल्यू आए, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ बेर्नौलीज़ इक्वेशन कहलाती है। स्टेटमेंट के बाद फिर हम इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हम मैथमेटिकल फॉर्म इसकी बनाते हैं। हमने कहा सम किस किस का, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये असल में हमने हाफ एम वी स्क्वायर ओवर वॉल्यूम किया। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर ओवर वी, वी वॉल्यूम में वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ। तो वॉल्यूम स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, मास ओवर डेंसिटी के। तो डेंसिटी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, मास जो वो कंजर्व होने की वजह से कैंसिल हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। और प्लस हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बेर्नौलीज़ इक्वेशन की आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन, बेर्नौलीज़ इक्वेशन कैसे इस फॉर्म में आती है, इसको हम डिराइव कर लेते हैं। आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। लेट अस, आप फर्ज कर लें कि आपके पास फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड है, एक पाइप के थ्रू ये फ्लो ऑफ आइडियल फ्लू हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है, डेल टी टाइम के लिए। डेल टी क्या है, यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे डेल यूज करते होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, फर्स्ट कर लें एक सरफेस है, इस सरफेस से ऊपर हमने एक पाइप रखा हुआ है जिसका जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे वाइड एरिया है, यहाँ पे इसका जो एरिया है वो नैरो है। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो हाइट है पाइप की वो ग्रेटर है, इसको हम h1 का अगर नाम दे दें, और यहाँ पे जो मैस है उसको हम वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए आपने इसको फ्लूइड को मूव करवाया, तो इसको सपोज हम कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा मैस है, डेल एम, इसको हम शो करते हैं। यही सेम यही मैस फिर नैरो एंड पे भी है। अब हुआ ये कि अगर आप देखें तो इसका जो एरिया है इस पाइप का वो है A1, ये अपर एंड की हम बात कर रहे हैं। अपर एंड पे लेट फर्ज कर लें A1 जो है ये एरिया ऑफ अपर एंड है ऑफ पाइप, और जो डेल x1 है ये डिस्टेंस कवर्ड है फ्लूइड का टाइम डेल टी के लिए। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इधर से बिहाइंड द फ्लूइड, फ्लूइड के पीछे से, जिसकी वजह से ये अपर एंड पे फ्लूइड v1 वेलोसिटी के साथ मूव करता है।
अगर हम आ जाए यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर लें, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ, लेफ्ट टू राइट। ये चूंकि लोअर एंड है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी वेलोसिटी को v2 का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस एंड पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अहेड सामने से आ रहा है, ये बिहाइंड था और यहाँ पे सामने से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नैरो एंड पे और मतलब आप कह लो लोअर एंड पे और अपर एंड पे जो फोर्सेस हैं ये एंटी पैरेलल है, मतलब अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आप वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए डेल x2 ले लें। एज सिमिलरली यहाँ पे जो एरिया होगा उसको हम a2 का नाम देंगे। मैस हमारे पास यहाँ पे हुई है, लेकिन अब चूंकि ये हाइट इसकी डिक्रीज हो गई है, इस हाइट को आप h2 का नाम दे सकते हैं। हम देखेंगे कि जब फोर्स अप्लाई हो और बॉडी डिस्टेंस कवर करे उस दौरान वर्क होता है। एक वर्क हमारे पास यहाँ पे आएगा अपर एंड पे, एक वर्क स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा लोअर एंड पे। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्क की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम कहेंगे द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, इस फ्लूइड के ऊपर जो वर्क हुआ वो किसकी तरफ से हुआ, फ्लूइड की तरफ से, बाय द फ्लूइड आप लिखोगे, और किस तरफ से लिखेंगे, बिहाइंड, इट इज गिवन है, आप लिखोगे द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड, इट इज गिवन बाय, बिहाइंड पीछे की तरफ से वो फोर्स लग रही थी, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। तो अपर एंड पे स्टूडेंट्स आपके पास जो वर्क आएगा, वर्क का फार्मूला होता है F इंटू डी। हम यहाँ पे डी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है डेल x1, तो आप लिखोगे चूंकि ये अपर एंड का वर्क है इसको आप W1 कह दें, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो F1 कह दें, और डेल x1 इसका डिस्टेंस कवर्ड है। अब चूंकि आपने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जब प्रेशर का फार्मूला क्या होता है F ओवर A, चूंकि ये अपर एंड है तो हम इसको P1 कहेंगे, तो फिर फोर्स कौन सी होगी अपर एंड की, F1, एरिया क्या होगा A1। यहां से अगर आप इस फोर्स F1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो एरिया राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे P1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, F1 की जगह आप स्टूडेंट्स लिखेंगे P1 A1 ये वैल्यू, और साथ डेल एक्स वन एज इट है। लेकिन अगर आप डेल एक्स वन की वैल्यू निकालें, स्पीड वाला फार्मूला v इज इक्वल टू एस ओवर टी होता था, तो वहां से आप मतलब s की जगह हमारे पास क्या है डेल एक्स वन, अब ये अगर आप फाइंड आउट करें तो v और t आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हम पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स डेल x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्पीड वाले फार्मूला से क्या है कि v1 स्पीड अपर एंड की मल्टीप्लाई बाय डेल टी, ये एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पे भी उतने टाइम के लिए, यहाँ पे भी उतने टाइम के लिए फ्लूइड फ्लो करता है, इसलिए हम डेल टी एज इट को एक ही विदाउट नंबर लिखेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन W1 वर्क 1 की अपर एंड के ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी P1 A1 V1 इनटू डेल टी। P1 A1 तो ये फोर्स की जगह पे आ गया, डेल x1 की जगह पे हमने लिखा V1 इनटू डेल टी यहां से। अब हम चलते हैं सिमिलर इसी तरह से द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड, अहेड मीन सामने की तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हुआ, उसकी वजह से फिर फोर्स क्या होगी अगेंस्ट हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे W2, और अगेंस्ट मीन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। देखें ना वेलोसिटी और प्रेशर एंटी पैरेलल हो गए, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव साइन आएगा, और F2 को आप अब क्या लिख सकते हैं, जिस तरह F1 को आपने लिखा था P1 A1, तो F2 को भी आप लिख सकते हैं P2 A2, P फॉर प्रेशर A फॉर एरिया ऑफ लोअर एंड डेल x2 की जगह क्या लिखेंगे V2 डेल टी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पे बताना है कि नेगेटिव साइन किसको शो करता है, आप लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन, वर्क जो हुआ है ये अगेंस्ट किसकी वजह से हुआ, अगेंस्ट फ्लूइड फोर्स, फ्लूइड फोर्स के अगेंस्ट हुआ। तो अब हम नेट वर्क टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे फिर टोटल वर्क इज इक्वल टू, कितने वर्क है हमारे पास दो, एक अपर एंड का एक लोअर एंड का। अपर एंड का स्टूडेंट्स आपके पास है W1, लोअर एंड का है W2, आप लिखेंगे W इज इक्वल टू W1 की जगह W1 इक्वेशन 1 वाली वैल्यू लिख दें,
और W2 की जगह पे स्टूडेंट्स आप W2 की इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू लिखेंगे, तो माइनस होने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा हुआ है, वहां पे भी हमने कहा था कि मैथ्स कंजर्व रहता है। यहाँ पे अगर हम डेल एम यहाँ पे ले रहे हैं, इधर भी डेल एम है, तो फिर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लेकिन बट यहाँ पे जो A1 V1 डेल टी है इस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 3 में, A1 V1 डेल टी ये असल में किसके इक्वल आ रहा है, वॉल्यूम के। और A2 V2 डेल टी ये भी किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के। तो इस लिहाज से फिर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 जो है अब की बार क्या बन जाएगी, W एज इट, P1P एज इट, लेकिन A1 V1 डेल टी इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम। इसी तरह P2 एज इट A2 V2 डेल टी, ये भी हम V वॉल्यूम ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो अब ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, पीछे क्या रहेगा, P1 माइनस P2 इंटू V फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं मास ओवर डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम हमने कहां से ली, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी ये बात हम वॉल्यूम वाली स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दोबारा मैंने मेंशन कर दी ताकि ये पॉइंट रिफ्रेश हो जाए। और वॉल्यूम की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो किसकी होती है, मास ओवर डेंसिटी, मास के लिए m, डेंसिटी के लिए रो, ये साइन हम यूज करते होते हैं। तो ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 एक नई फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो वर्क हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लूइड के फ्लो करने में इस पाइप के अंदर, ये असल में जो वर्क है ये दो एनर्जीज के चेंज होने की वजह से हुआ। कौन कौन सी, कुछ वर्क हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, कुछ वर्क जो है वो चला गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हाइट की वजह से दोनों एंड्स पे, और काइनेटिक फ्लूइड के मोशन की वजह से काइनेटिक हुई। अब यहाँ पे काइनेटिक और थी, यहाँ पे काइनेटिक और हो गई, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, उस लिहाज से अब आप लिखेंगे, फिर ये बात बतानी लाजमी है, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स अ पार्ट ऑफ दिस वर्क चेंज इनटू, इस वर्क का जो कुछ हिस्सा है वो तब्दील हो जाता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो वो क्या होगी, क्योंकि आपके पास V1 V2 है और मास जो है वो m एज इट कंजर्व है, इस लिहाज से आप लिखेंगे इसका फार्मूला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी V2 फाइनल है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो वो हाइट भी तो शामिल है दोनों, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे और होगी, हाइट ज्यादा है यहाँ, और यहाँ पे H2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको भी आप लिख सकते हैं mgh2 माइनस mgh1। नाउ वी कैन राइट, अब आप इस बात के बाद ये कह सकते हैं कि जब आपने कहा ये जो वर्क हुआ फ्लूइड के फ्लो की वजह से, ये दो एनर्जीज के चेंज का सम है, मतलब कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में और कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हुआ, तो फिर आप टोटल वर्क, ये जो W था इक्वेशन नंबर 4, ये आप लिखोगे W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये हमने कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन है, फर्स्ट टॉपिक में चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया था कि बर्नौली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये हमें फंडामेंटल रिलेशन देती है बर्नौली इक्वेशन का। और इसी तरह से आप फिर यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बताती है कि एनर्जी खत्म नहीं होती, हाँ कभी काइनेटिक में और कभी पोटेंशियल में, मतलब क्या हुआ, लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल, या गेन इन काइनेटिक लॉस इन पोटेंशियल, ये उस लिहाज से ये जो वर्क हुआ ये दो एनर्जीज के चेंज की वजह से हुआ। यहाँ पे देखें तो हाइट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ पे वेलोसिटी कम होने की वजह से काइनेटिक कम, वेलोसिटी बढ़ी काइनेटिक बढ़ गई और हाइट कम हो रही है, इट्स मीन दैट पोटेंशियल लॉस हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल। उस लिहाज से फिर हम इसको, ये W जो है इक्वेशन नंबर 4 में जो W की वैल्यू है वो आप W के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक की जगह उसकी वैल्यू लिखें, और प्लस प्लस चेंज इन पोटेंशियल की जगह इसकी वैल्यू लिख दें। अब अगर आप राइट साइड पे देखें तो तमाम टर्म्स के अंदर m कॉमन आ रहा है, हम m को कॉमन ले लेते हैं, बाकी एज इट लिख देंगे।
और इस साइड पे m से m कैंसिल हो जाएगा। पीछे ये डेंसिटी है रो, लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो रही है स्टूडेंट्स, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो तमाम टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो गए। और इस तरह से अब आप ये भी लिख सकते हैं कि अपर एंड और लोअर एंड इनकी जो एनर्जीज हैं ये कांस्टेंट रहती है। मतलब आप इस तरह हम कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर बिफोर लीनियर मोमेंटम आफ्टर लीनियर मोमेंटम इक्वल होते हैं या उनका सम कांस्टेंट होता है। इसी तरह आप इनका सम कांस्टेंट इक्वल लिख सकते हैं, या फिर आप अपर एंड और लोअर एंड की वैल्यूज जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अपर एंड 1 1 वाली वैल्यूज थी तो P1 एज इट पॉजिटिव है इधर ही रहेगा। यहाँ से राइट साइड से जितनी भी 1 1 वाली टर्म है ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा स्टूडेंट्स, ये प्लस वैल्यू हो जाएंगे। बाकी पीछे आपके पास V2 वाली दोनों टर्म्स राइट साइड पे रहेंगी। लेफ्ट साइड से P2 प्रेशर माइनस हो रहा था, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इस तरह से हमारे पास ये जो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल हुआ किसके, लोअर एंड की प्रेशर के सम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम के सम के। जनरली फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि आप अगर ये जो बात कर रहे हैं इसको विदाउट नंबर से आप जनरल फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बर्नौलीज इक्वेशन स्टेटमेंट के मुताबिक sum of pressure kinetic per unit volume plus potential energy per unit volume is equal to constant। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल रिलेशन जो हमने स्टेटमेंट के बाद ये वैल्यू दी थी वो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूव हो चुकी है। इसको आप प्रूफ भी कह सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, प्रूफ ऑफ द इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है और ये आप एज अ लॉन्ग ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस है और एनुअल में काफी दफा रिपीट हुआ अगर आप 5 ईयर पास्ट पेपर देखें तो। और इसके साथ आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स का वो ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक में आप बच्चों से इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।